ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना के 3 विमान गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह 630 छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरे। इन विमानों ने रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। रोमानिया से चले C-17 ग्लोब मास्टर की लैंडिंग गुरुवार रात 11 बजे हिंडन एयरबेस पर हुई, जबकि बुडापेस्ट से उड़ा विमान शुक्रवार सुबह 7 बजे एयरबेस पर उतरा। तीसरे विमान की लैंडिंग सुबह करीब 10 बजे हुई। तीनों विमानों में 210 छात्रों को लाया गया था। यहां पर मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विमान के अंदर पहुंचकर छात्रों का भारत की सरजमी पर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि यूक्रेन में फंसे एक छात्र को भारत लाया जाएगा। इससे पहले बुधवार रात और गुरुवार सुबह भारतीय वायुसेना के 4 विमानों से 798 छात्रों को 3 देशों से लाया गया था। इस प्रकार अब तक भारतीय वायुसेना के विमान 1628 छात्रों को हिंडन एयरबेस पर ला चुके हैं। भारत और यूएई के बीच में उड़ान की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। पीसीआर टेस्ट में सहूलियत के बाद ये उम्मीद लगाई गई थी कि लोगों में यात्रा डिमांड के बाद उड़ानों की कीमत में उछाल दर्ज की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में स्कूल खुल चुके हैं और लोगों के लिए अभी यात्रा करना संभव नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि अभी फिलहाल यूएई और भारत के बीच में फ्लाइट्स की टिकटों की कीमत में गिरावट दर्ज की जा रही है। दुबई बेंगलुरु और दुबई चेन्नई के लिए कीमत 1300 दिरहम है, जो कि मात्र एक सप्ताह पहले 2000 दिरहम था। दुबई मुंबई रूट के लिए 1500 दिरहम है। यूएई ने फरवरी में RT-PCR टेस्ट की आवश्यकता को हटा दिया था और अभी फिलहाल भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों को शुरू करने के मूड में नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया गया था कि उड़ानों की कीमत में भारी उछाल आ सकता है। रमजान और ईद के समय ऐसा संभव है। इजराइल की गवर्नमेंट ने एक जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि एक बार फिर से वो नई सिक्योरिटी डील के साथ दुबई के लिए अपने फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू करेंगे। गौरतलब है कि दुबई में हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विवाद के फलस्वरूप इजराइल ने दुबई के लिए अपने फ्लाइट ऑपरेशन को 8 मार्च 2022 तक के लिए बंद कर रखा था, लेकिन अब दुबई से एक सिक्योरिटी डील के बाद इस रूट पर इजराइल के द्वारा फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू किया जा रहा है। यूएई की गवर्नमेंट ने यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को जो यूएई आना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी शुरू की है। यदि कोई यूक्रेन का नागरिक है और वो भी यूएई आना चाहता है तो उसके लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी शुरू की गई है। गौरतलब है कि इस समय यूक्रेन की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को यूक्रेन से बाहर नहीं जाने दे रही है। कोलकाता से लंदन के लिए एयर इंडिया की आखिरी उड़ान 20 मार्च को ऑपरेट की जाएगी। इसके बाद कोलकाता शहर का यूरोप के साथ डायरेक्ट संपर्क टूट जाएगा। सप्ताह में एक बार एयर इंडिया की कोलकाता से लंदन के लिए फ्लाइट, जो लगभग पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट हो रही थी, उसे 21 मार्च से वापस लिया जा रहा है।